नमस्कार। आज हम सिंधु दुर्ग का जायजा ले रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो काफी तेजी से बदल रहा है, ऐसा लग रहा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और नोट्स हैं जो यहाँ के आर्थिक और रियल एस्टेट रुझानों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश ये समझने की है कि इस बदलाव के पीछे क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं। मतलब चाहे कोई निवेश के मौके देख रहा हो या बस कोंकण का ये हिस्सा कैसे डेवलप हो रहा है, ये जानने में दिलचस्पी रखता हो। और शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट से करते हैं। गोवा का नया एयरपोर्ट मोपा, कैसे ये पड़ोसी सिंधुदुर्ग में प्रॉपर्टी की कीमतों को एकदम से हवा दे रहा है, ये कनेक्शन समझना होगा। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ देखिए एयरपोर्ट तक ही नहीं है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इंप्रूव होती कनेक्टिविटी, बढ़ता हुआ टूरिज्म और उद्योगों में विविधता लाने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये सब मिलकर सिंधुदुर्ग की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। हाँ, तो अगर पहले का देखें सिंधुदुर्ग की अर्थव्यवस्था, तो पारंपरिक तौर पर खेती पर ही ज्यादा निर्भर रही है ना। चावल, मशहूर हापुस आम, काजू, कोकम और मछली पकड़ना भी। सही बात है। लेकिन अब लगता है कुछ नया हो रहा है वहाँ। बिल्कुल, और ये जो नया हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। देखिए, जैसे अदाली में एक फार्मा हब का प्रस्ताव है, जहां फोकस है कि ऐसे उद्योग लगे जिनसे प्रदूषण ना हो, नॉन पोल्यूटिंग। साथ ही एक MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की भी बात है, छोटे और मझोले उद्योगों के लिए। जी। ये इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, इन सेक्टर्स को बूस्ट देगा। और इन सब का एक बड़ा मकसद क्या है? लोकल रोजगार, युवाओं को वही मौके मिले, पलायन रुके। और पर्यटन, मैंने सुना है सिंधुदुर्ग को पर्यटन जिला घोषित किया गया है। इसके समुद्र तट, किले जैसे सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, वो तो खूबसूरत हैं ही। इस घोषणा से क्या बदला है असल में? देखिए, घोषणा एक तरह से सरकारी फोकस लाती है, निवेश को दिशा देती है। अब नए आकर्षण भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे वो INS गुलदार जहाज को डुबाकर एक आर्टिफिशियल रीफ बनाया गया है। स्कूबा डाइविंग के शौकीनों के लिए ये एक बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है। और फिर महाराष्ट्र की नई पर्यटन नीति है, केंद्र की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है। ये सब मिलकर टूरिज्म को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़ाने में मदद कर रही हैं। अच्छा, तो ये नए उद्योग, ये पर्यटन, इन सब के लिए कनेक्टिविटी तो चाहिए ही होगी। यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, खासकर मोपा एयरपोर्ट। आप कह रहे थे ये गेम चेंजर है। रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि दक्षिणी सिंधुदुर्ग जैसे दोडामाग, सावंतवाड़ी, वहाँ कीमतें 25 से 40% तक बढ़ गई हैं। ये सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से? हाँ, काफी हद तक। मोपा ने सिंधुदुर्ग के दक्षिणी हिस्से को मुंबई, पुणे जैसे शहरों के लोगों के लिए बहुत आकर्षक बना दिया है, सेकंड होम के लिए, वीकेंड गेटअवे के लिए। लेकिन सिर्फ मोपा नहीं, जल्द पूरा होने वाला मुंबई गोवा कोंकण एक्सप्रेसवे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। उससे ट्रैवल टाइम लगभग आधा हो जाने की उम्मीद है। तो ये पूरा इलाका एक तरह का डेवलपमेंट कॉरिडोर बन सकता है। सही। और चिपी एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स बढ़ी हैं और रेडी और विजयदुर्ग बंदरगाहों का भी विकास चल रहा है। तो इस सारी हलचल का रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर है? क्या ये जमीन, लो राइज बिल्डिंग्स, विला, इनकी मांग ज्यादा दिख रही है? हाँ, रुझान बिल्कुल इसी तरफ है। जमीन के टुकड़ों की मांग काफी है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें गेटेड विला हों, फार्म हाउस हों या फिर सर्विस अपार्टमेंट्स, लोग अब सिर्फ एक घर नहीं खोज रहे, वो एक पूरी लाइफस्टाइल चाहते हैं। इसलिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, जहां क्लब हाउस, पूल, जिम, सिक्योरिटी, ये सब सुविधाएं हों, इनकी मांग बढ़ रही है। अच्छा। प्लॉटेड डेवलपमेंट भी काफी चल रहा है, और लोकेशन में बीच या एयरपोर्ट से नजदीकी बहुत मैटर कर रही है। और ये खरीदार कौन है? मतलब कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? क्या सिर्फ बाहर के निवेशक हैं? नहीं, खरीदारों में कई तरह के लोग हैं। NRI हैं जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न या रिटायरमेंट के लिए देख रहे हैं। मुंबई, पुणे जैसे शहरों के लोग काफी हैं, सेकेंड होम या वीकेंड गेटअवे के लिए। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद शांत माहौल के लिए बसना चाहते हैं। हॉलिडे होम्स वाले भी? हाँ, हॉलिडे होम वाले भी हैं। वो इसे किराए पे चढ़ाकर कमाई का भी सोचते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ एवरेज रेंटल यील्ड करीब 7.2% है, जो कई लोगों को काफी अच्छी लगती है। और जैसे जैसे लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी, स्थानीय लोगों की तरफ से भी डिमांड आ सकती है। तो मौके तो काफी साफ दिख रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां नया इंफ्रा आ रहा है। वहां शायद जल्दी निवेश करने का फायदा मिल सकता है ना, अर्ली मूवर एडवांटेज जिसे कहते हैं। और खास तरह के टूरिज्म अकोमोडेशंस जैसे इको रिजॉर्ट्स या डाइविंग रिजॉर्ट्स, इनमें भी स्कोप लगता है। हाँ, स्कोप तो है, लेकिन जोखिम भी समझने होंगे। एक तो जिस तेजी से कीमतें बढ़ी हैं,
उसमें सट्टेबाजी का डर रहता है, क्या बात। कहीं ये बबल ना बन जाए। दूसरा, सिंधुदुर्ग इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, CRZ नियम है, वेस्टर्न घाट का ESA है, तो कंस्ट्रक्शन पर काफी सख्त नियम है। ये तो है। तीसरा, पानी, बिजली, इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधाएं, क्या वो बढ़ती आबादी और टूरिज्म का लोड ले पाएंगी? ये एक सवाल है। चौथा, अर्थव्यवस्था का जरूरत से ज्यादा सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड हो जाना, वो भी एक रिस्क है। और आखिर में, ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे फार्मा हब, वो समय पर और सही ढंग से पूरे होंगे या नहीं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंधुदुर्ग एक ऐसे मोड़ पर है जहां तेज विकास की बड़ी संभावनाएं हैं, पर साथ ही कुछ चुनौतियां और सावधानियां भी जरूरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, इंडस्ट्री, ये सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। रियल एस्टेट बाजार में उत्साह तो है, पर थोड़ी सतर्कता भी रखनी होगी। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल और है जो शायद प्रॉपर्टी बाजार से थोड़ा आगे का है, वो ये कि ये जो तेज विकास हो रहा है, खासकर बाहर से आते सेकंड होम मालिक और बढ़ता टूरिस्ट ट्रैफिक, इसका कोंकण की अपनी जो खास संस्कृति है और जो नाजुक पर्यावरण है, उस पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत होगी।